Brought to you by Sensodyne Tea. आपकी पत्नी ने हमें बताया कि आपने हमेशा अपनी उम्र से बड़े और तजुर्बेकार लोगों से और सफल लोगों से दोस्ती करने के रास्ते तलाशे। धीरूभाई अंबानी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? बड़ी अच्छी बात की, क्यों जब मैं 14-15 साल का ही होऊंगा, उस समय मैं सपने देखता था, और जब मैं पेपर में उठा के पढ़ता था कि जे.आर.डी. टाटा ने ये कर लिया, ये कंपनी ले ली, जी.डी. बिरला ने ये कंपनी खरीद ली, आर.पी. गोयनका ने ये कंपनी खरीद ली, हम अपने मन में महावीर में जाके बोलते थे, हमको भी एक दिन, कोई किसी और को बोल नहीं सकते थे, तो बोलता है पगला गया, तो अपने मन में बोलते थे, हम भी ऐसा करके दिखाएंगे, हम भी एक दिन बड़ा आदमी बन के रहेंगे, हमको रोक नहीं सकता है। तो ये जो भावना थी, तो जब हम बम्बई पहुंचे, 19-20 साल की उम्र होगी, तो जहाँ देखो बोर्ड में यही आदमी नाम दिखते थे, धीरूभाई अंबानी, जी.डी. बिरला के जो ग्रैंडसन थे आदित्य बिरला, आर.पी. गोयनका, तो इन लोगों के नाम दिखते थे। और ये जब हमने चौपाटी से हम गुजरे, तो इतना बड़ा एक पोस्टर था जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा पब्लिक इशू कर रही है। और हमने आज़ाद मैदान में हम गए, धीरूभाई का एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी, मैंने इतनी भीड़, और धीरूभाई दहाड़ रहे थे और अच्छी तरह से हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में। हम बोले वो उसको अंग्रेजी बिना बोले बात कर रहा है। हमको इतना आश्चर्य हुआ कि एक आदमी इतना बड़ा सभा को, इतना बड़ा आदमी बिना हिंदी के भी बिना अंग्रेजी के भी बोल सकता है। तो बड़ा अच्छा लगा, तो हमने उनसे मिलना चाहिए। तो पता लगा कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो पता लगा कि वो लोग ओबराय में हेल्थ क्लब में जाते हैं, ओबराय होटल के हेल्थ क्लब में जाते हैं। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग बिहार यूपी के लोग हैं ना, बहुत परसूसिव हैं, कहीं ना कहीं पीछे लगा करके, आगे पीछे करके, कुछ न कुछ करके, तो कौन है क्या है, उसका मैनेजर कौन है, मैनेजर के पास गए, फिर उसके जो अटेंडेंट था उसके पास गए करके हम लोग को एंट्री लिया। हमारा एक दोस्त भी था, बिहार का ही था, वो वहाँ पे मॉडलिंग करता था, अच्छा था, तो उसको भी साथ में लिया। तो देखा कि इतनी ज़बरदस्त पूरा हिंदुस्तान का जो सबसे उद्योगपति और पूरा धन संग्रह है, वह उस कमरे में बैठा हुआ है। और वो मैं यही मेरे को देखना था, ये 6 आदमी जो कि पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को चलाते हुए बैठे हुए हैं। और वहाँ जनरली उस टाइम में और कोई जाता नहीं था, लेकिन हम लोग कुछ पैसा सा दे दिला करके ऊपर में कोने में बैठ गए, चुपचाप बैठे हुए थे। तो लोग जब बातचीत कर रहे थे अपने बिजनेस की, यहाँ की, ये हो गया, पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, फॉरेन की बात कर रहे थे, हम ऊपर से बोले, एक तो बिहारी जोक सुनाए आप लोगों को। तो कौन आ गया, तो देखे बोले हाँ सुनाओ। तो एक दो बिहारी जोक सुनाए। क्या जोक सुनाए? अरे बिहारी जोक तो 50 तरह के होते हैं। हम बोलते जब सुनाए तो बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि ख़त्म हो गया, फिर जाते समय बोले अरे कल फिर आना। हम बोले तो अपना एंट्री हो गया। इस तरह से जो आपने बताया, क्योंकि बिहार के हैं, कुछ वेजिटेरियन जोक होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन जोक होंगे, कितने साल पुरानी बात हो गई। लेकिन क्या है कि जो आप ये बोल रहा हूँ अपने यंग लोगों को, जो अब रास्ता कोई एक ही नहीं है कि आप पढ़ लिख करके ही आगे बढ़ें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखना नहीं किए बगैर आप कुछ करेंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके मन में जो आग है, आपके मन में जो विचार हैं, उसको दबाइए मत।